जय हिंद साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश एनआईओएस डीएलएड संबंधित लेटेस्ट और बड़ी खबर के साथ। जी हाँ साथियों, बेसिकली इस छोटी सी वीडियो में हम बात करेंगे क्यों उत्तर प्रदेश में एनआईओएस डीएलएड को मान्यता नहीं मिल रही है। वह क्या कारण है जो स्पेशली उत्तर प्रदेश का प्रशासन विभाग सारे मामलों के बावजूद भी किसी भी चीज़ को संज्ञान में नहीं ले रहा है। तो बिल्कुल सारी बातें करेंगे, नए केस के विषय में भी हम लोग स्पष्टीकरण देंगे। साथ ही साथ साथियों, महेश कुमार यादव सर की तरफ से जो आवश्यक सूचनाएं हैं उसको भी हम लोग इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। तो देखिए साथियों, हम लोगों को पता है कि 2019 के बाद लगभग 1 से 2 केसें हुई जिनका नतीजा हम लोग को अभी भी नहीं मिला है। चूंकि साथियों जूनियर शिक्षक भर्ती में मिनी जजमेंट जारी हो गया है, ऐसे में महामारी की वजह से अभी भी उसका जो फाइनल डिसीजन है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब शिक्षक भर्ती और यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी हम लोग को जल्द देखने को मिलेगा। देखिए साथियों, आप लोग ये बात बिल्कुल मान के चलिए कि बिल्कुल जो सरकार है वो बैकफुट पे है। सरकार बिल्कुल रिस्क नहीं लेगी, वह शिक्षक भर्ती हर हाल में देगी। और साथ साथ यूपी टेट की जो कवायद है वो बिल्कुल तेज हो गई है। जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में साथियों, स्पेशली अन्य जो प्रदेश है जहां पे मान्यता मिल गई है उसको आधार बनाकर हम यूपी टेट में एनआईओएस डीएलएड के मान्यता को लेकर आगामी महेश कुमार यादव व अजीत कुमार तिवारी सर के द्वारा जो नए केस के लिए प्रारंभ किया जा रहा है उसके भी विषय में चर्चा करेंगे। तो आगे चलते हैं साथियों। सबसे पहले कुछ व्यक्तिगत बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो बिल्कुल आपको झकझोर देने वाली है। तो साथियों, हमने देखा होगा कि हमारे सामने ही, हमारे उत्तर प्रदेश शिक्षक साथियों के सामने ही कई ऐसे प्रदेश है जहां पे एनआईओएस डीएलएड को बिना किसी समस्या के वैलिड कर दिया गया है। ऐसे में जो सबसे ऐतिहासिक घड़ी प्रारंभ हुई थी साथियों, स्पेशली मान्यता को लेकर एनआईओएस डीएलएड को शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किए जाने के संबंध में, वो बिहार राज्य से प्रारंभ हुई थी। और साथियों, ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार शिक्षक साथियों की देन है कि एनआईओएस डीएलएड सभी जो प्रशिक्षु हैं वो शिक्षक भर्ती के लिए दावेदारी पेश करेंगे। तो साथियों, कहीं ना कहीं बिहार इसका अग्रणी सूत्र भी रहा है, तो उसी को आधार बनाकर हम सारी बातें स्पष्ट करेंगे। तो देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश में अधिक शिक्षक हैं फिर भी जागरूकता व संगठन क्यों नहीं है। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ी कमी हम लोग में यही है। और साथ साथ साथियों, अब तक जितने भी केस हुए उसमें सफलता क्यों नहीं मिली। जी हाँ साथियों, और साथ साथ एनसीटी का लेटर आने के बाद भी उत्तर प्रदेश में सरकार सक्रिय क्यों नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा साथियों यही है कि 6 जनवरी 2021 को स्पेशली एनसीटी की लेटर जारी होने के बाद भी जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो कहीं ना कहीं उसके कानों पे जू नहीं आ रही है। उसके जो अधिकारी हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश प्रशासन विभाग के हो, शासन विभाग के हो, कोई भी अधिकारी एनआईओएस डीएलएड को लेकर सीधे तौर पे जवाबदेही की जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो साथियों, क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? तो साथियों, क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या इस समय जो हमारे उत्तर प्रदेश में माहौल बना है उसको लेकर आपके मन में भी विचार विमर्श उठ रहा होगा साथियों। तो देखिए साथियों, क्या आप चाहते हैं कि क्या आप सरकारी अध्यापक बनकर अपना सपना पूरा करें। देखिए साथियों, आज जो भी मैं बातें करूंगा वो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर से संबंधित है, आपके कोर्स से संबंधित है। साथ ही साथ महेश कुमार यादव सर का इसमें स्टेटमेंट है और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं साथियों, ये महेश कुमार यादव सर का ही स्टेटमेंट आप समझे, उन्हीं का ये है। उसी को आधार बनाकर मैं सारी चीजें आपके सामने स्पष्ट करने वाला हूं कि आगे आपको क्या कदम उठाना चाहिए कि आगामी जो शिक्षक भर्तियां हैं उसमें किसी तरह की कोई भी समस्या तनिक भी रूप से आपके सामने न आए। तो देखिए साथियों, अपने परिवार की ऊंचाइयों पर ले जा सके 700-500 से आपका सहयोग किसी को मालामाल नहीं कर सकता। जी हाँ साथियों, स्पेशली जो नई केस की कवायद शुरू की गई है उसमें प्रारंभ से यही कहा जा रहा है कि आपके पास जो भी हो साथियों, एक बार सहयोग अवश्य करें। 100 रुपए हैं 100 ही करिए, 200 करिए, 400 करिए, स्वेच्छा से आप जो संघर्ष के लिए करना चाहे साथियों बिल्कुल करें और करना चाहिए साथियों। देखिए साथियों, जो भी काम हो रहा है वो हमारे हित के लिए हो रहा है, चाहे पहली केस हुई हो 2019 में, चाहे जूनियर शिक्षक भर्ती की हुई हो, या फिर नए केस पे जो विचार विमर्श हो रहा है उसके वो भी उसका कहीं ना कहीं सभी केसों का एक ही मकसद है कि हमें मानता। ऐसे में नई केस कहीं ना कहीं साथियों एक अलग रुख लेके आ रही है, क्योंकि साथियों उसमें एडवोकेट की सलाह से जो एनसीटी का लेटर है उसको चैलेंज किया जाएगा। चैलेंज का मतलब ये होगा साथियों कि सीधे तौर पे जो केंद्र सरकार है वो यूपी सरकार से जवाब तलब करेगी कि एनसीटी के लेटर के बाद भी अभी उत्तर प्रदेश में असमंजस की स्थिति स्पेशली एनआईओएस डीएलएड को यूपी टेट में लेकर क्यों बनी हुई है, और जो कहीं ना कहीं साथियों हमें सफलता और बड़ी जीत दिला सकता है। आगे साथियों, तमाम सामान्य शिक्षक साथियों का प्रयास भी और सहयोग भी प्रारंभ हो गया है, क्योंकि सर कल से लगभग कलेक्शन की बढ़ोतरी हुई है और जैसे ही कलेक्शन पूरा होता है तुरंत लखनऊ बेंच से केस की जाएगी। देखिए साथियों, यहाँ पे कुछ भ्रम की जो स्थितियां बन रही थी वो मैं आप लोगों के साथ दूर कर देना चाहता हूँ कि साथियों देखिए यह केस लखनऊ बेंच से होगी, चूंकि साथियों उत्तर प्रदेश में
एक केस जो स्पेशली 1881 है वह इलाहाबाद हाई कोर्ट से की गई है, दूसरी केस जो थी जूनियर शिक्षक भर्ती में एनआईए डीएलएड को लेकर वह लखनऊ बेंच से की गई है, और ऐसे में जो तीसरी केस की जाएगी वह भी लखनऊ बेंच से की जाएगी। ऐसे में साथियों आप बिल्कुल इस केस को लेकर स्पष्ट रहें, क्योंकि यह केस मर्ज होने वाली नहीं है। जी हाँ साथियों, कुछ ऐसे कम साथी के मन में यह था कि जो केसेस हैं वो आपस में मर्ज हो जाएंगी और जो पुरानी केस है उनको प्रभावित करेंगी, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। इसका जो मैटर है, मुद्दा है, वो अलग है और अन्य जो केसेस हैं उनका मैटर और मुद्दा अलग है। ऐसे में केस पुराने केसों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगी। तो आगे चलते हैं साथियों, क्या केवल कुछ ही व्यक्तियों ने एनआईए डीएलएड का ठेका ले रखा है? क्या हम उत्तर प्रदेश में कामयाब हो पाएंगे? क्या हम भी अपने सपनों को साकार कर पाएंगे? तो नमस्कार दोस्तों, कुछ मेरे मन में थे उनको आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। बिहार में हम लोगों की जो संख्या थी वो कहीं न कहीं वहाँ पे जीत मिली है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी अभी भी हमें जो सफलता है वो नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में साथियों ये रहा महेश कुमार यादव सर का स्टेटमेंट, जो कहीं ना कहीं 100% सत्य है और कहीं ना कहीं हमें वास्तविकता से रूबरू कराती है, और यही हमारी सच्चाई भी है। जी हाँ साथियों, देखिए साथियों, मेन बात मेरा यही है कि जितने भी केसेस हों, टीचर प्लानिंग पॉइंट सभी को सपोर्ट करेगा। आप भी केस करिए, आपके भी सपोर्ट में टीचर प्लानिंग पॉइंट ऐसे ही शिक्षक साथियों को प्रेरित करेगा, स्पेशली सहयोग के लिए, सपोर्ट के लिए। और कहीं ना कहीं साथियों यह मान्यता की जो चिंगारी है वो टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ लगातार आगे बढ़ाती जाएगी, जब तक कि सभी प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्तियों में एनआईए डीएलएड बिना किसी मान्यता के मान्य नहीं हो जाता है। ऐसे में साथियों आई थिंक इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश में क्यों एनआईए डीएलएड मान्य नहीं हो पा रहा है, सारी स्थितियां मैंने महेश कुमार यादव सर के स्टेटमेंट से स्पष्ट कर दी हैं। और साथ साथ कह दूं साथियों की दर दर की ठोकरें खाने से अच्छा है कि एक बार फिर दमखम के साथ प्रयास किया जाए, क्योंकि साथियों ये जो नई केस है इसका भी मुद्दा वही है, एनआईए डीएलएड को शिक्षक पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्ती में मान्य कराना। तो चूंकि साथियों जब मुद्दा वही है तो जाहिर सी बात है हमें हेल्प भी करनी चाहिए। तो देखिए साथियों, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं क्यों? हम इन सब का एक ही जवाब है, आप लोगों में, हम लोगों में संगठन की भावना नहीं है। हम चाहते हैं कि नहीं, इसलिए लेट के मान्यता का सहारा किसी एक व्यक्ति के सिर पर बांधे, जो कि गलत है। हम सभी शिक्षक हैं, हम सभी शिक्षकों का रास्ता एक है, मंजिल एक है, और हम सभी चाहते हैं कि आने वाली शिक्षक भर्ती जो भी 97,000 है उसमें पहले उत्तर प्रदेश में जो भी दिक्कत चल रही है उनको दूर किया जा सके। एनसीटी के लेटर को आधार बनाकर हम केस करने जा रहे हैं। आप सभी से हमारा निवेदन है कि जो भी कुछ पुराने केस चल रहे हैं वह चलते रहेंगे, लेकिन शिक्षक भर्ती से पहले हमें जो दिक्कत उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं उसको दूर करना है। अगर एक बार यूपी टेट का विज्ञापन आ गया और शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हाथ पे हाथ धरकर बैठे रह जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप 100, 500, 1000, 2000 तो बिल्कुल सहयोग करते रहिए साथियों। और एक बात और मैं करना चाहूँगा कि अभी एक कमेंट आया था, साक्षु वर्मा अध्यापिका है एक एनआईए डीएलएड की, तो वे याची बनना चाहती थी, तो मैंने उन्हें स्पेशली महेश कुमार यादव सर का जो पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है वो दिया। साथियों आप यदि याची बनना चाहते हैं, किसी भी तरह का सहयोग करना चाहते हैं, या फिर केस के विषय में कोई भी अपडेट चाहते हैं, तो मैं आपको पर्सनल नंबर दे सकता हूं, आप कमेंट करिएगा। बिल्कुल आप खुद पर्सनली केस के हर एक पहलुओं पे बिल्कुल बेहतर ढंग से चर्चा और परिचर्चा महेश कुमार यादव सर व अजीत कुमार तिवारी सर के साथ कर सकते हैं। तो साथियों बिल्कुल खुलकर सहयोग करिए साथियों, क्योंकि मंजिल एक है, रास्ता एक है, और हम सभी को एनआईए डीएलएड को यूपी टेट व आगामी शिक्षक भर्तियों में मान्य कराना है। और भी जो भी साथियों अपडेट हो निकल के आएगी, स्पेशली 1881 को लेकर, जूनियर शिक्षक भर्ती के जजमेंट को लेकर, महेश कुमार यादव व अजीत कुमार तिवारी है, सॉरी शिक्षक साथियों, अजीत तिवारी सर, और भी सामान्य शिक्षक साथीगण हैं जो लगातार बेहतर स्तर के प्रयास कर रहे हैं, उनके द्वारा जो भी अपडेट निकल के आएगी वो टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से समय आपको मिलता रहेगा। तो बिल्कुल साथियों सहयोग करिए, आपको डिटेल्स एक स्क्रीन पे दिख रही होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।